जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धाकड़ ज्ञान चैनल पर। दोस्तों चलिए एक धाकड़ मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक्का ना बैठे मंजिल की राही, थक्का ना बैठे मंजिल की राही, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया था। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए शुरू करते। देखिए पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। मतलब भूतकाल में जो कार्य अनिश्चित हो उसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान है था, थी, थे, या, ई, ए और आ, ई, ए। और इसमें बेसिकली क्या आता है, आ आता है, ई आता है और ए आता है। मैंने जो लास्ट में लिखा है ए, आ, ई, ए, आ, मतलब सब में यही आता। देखिए कैसे था पा की मात्रा था, इसमें आ आया है, इसमें देखिए बड़ी की मात्रा है ई आया है, इसमें ए की मात्रा है ए आया। यही सब में आता है आ, ई, ए। पहचान क्या हो गई, था, थी, थे, या, ई, ए, आ, ई, ए पहचान हो गई। तो इसकी पहचान कैसे लिख सकते हैं, जिस टेंस के वाक्य के अंत में था, थी, थे, या, ई, ए, आ, ई, ए आदि शब्द आता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। नियम है, रूल नंबर 1 है, सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। सभी कर्ता का मतलब जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, किसी का नाम हो गया, यही क्या है, कर्ता है। जो कार्य करता है उसी को कर्ता कहते हैं। मतलब सभी कर्ता के साथ सिर्फ मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये तो सिंपल सेंटेंस, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस लिख दिया है। देखिए सिंपल सेंटेंस का ये रूल है। उसके बाद जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, तो नियम जो 2 लिखा है ए वाला लागू होगा। मतलब सभी कर्ता के साथ डिड का प्रयोग होगा, और साथ में मेन वर्ब। ये जो यम वी लिखा है इसका मतलब है मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जब डिड का प्रयोग होता है तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए अब देखते हैं क्रम, सिंपल सेंटेंस का क्रम देखेंगे, इधर निगेटिव का। दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ आए। देखिए सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। उसके बाद मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, धन ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड आता है। अगर इसी को हिंदी में कहें तो कर्ता धन मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, धन कर्म, धन शेष भाग। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। उसी तरह देखिए इसका कर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद सभी कर्ता के साथ डिड का प्रयोग होता है तो यहाँ पर डिड हो जाएगा। और निगेटिव है इसीलिए नॉट हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। अब देखिए डिड नॉट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बस यही इतना है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ मतलब ये डिड तो है ही, डिड नॉट होगा। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट होगा। देखिए अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जैसे वह अपना पाठ याद किया। देखिए इसमें या आया है ना, वह अपना पाठ याद किया। उसी तरह इसमें लिखिए वह अपना पाठ याद नहीं किया, वह अपना पाठ याद नहीं किया। देखिए दोनों एक ही सेंटेंस, बस ये अफर्मेटिव में है, ये निगेटिव में है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रख दिया।
लड़का है इसीलिए यहाँ पर ही हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है LEARN, लर्न हो गया, इसी में टी लग जाएगा। लर्न मतलब इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होता। और अपना के लिए ही के अनुसार यहाँ पर हिज हो जाएगा हिज, और पाठ का लेसन हो जाएगा। लेसन हो गया, फुल स्टॉप। उसी तरह देखिए, चलिए पहले इसको कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे तुम अपना, देखिए तुम अपने भाई के साथ आगरा गए। क्या तुम अपने भाई के साथ आगरा गए, तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू हो गया। उसके बाद जाना का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगना है। वेंट टू आगरा। अब देखिए अपने भाई के साथ है, विथ क्या हो जाएगा, विथ योर ब्रदर हो गया। अब उसी तरह अगर इसी का निगेटिव बनाए तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे वह, क्या तुम अपने भाई के साथ आगरा नहीं गए। चलिए देखिए तुम अपने भाई के साथ आगरा नहीं गए। देखिए इसका कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले क्या रखना, सब्जेक्ट यू है इसीलिए यहाँ पर यू रख दे। उसके बाद देखिए डिड नॉट है, क्योंकि ये निगेटिव में है, डिड नॉट रखेंगे। डिड नॉट, यहाँ पर डिड नॉट हो गया, डिड नॉट। उसके बाद देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब डिड का प्रयोग होता है तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि डिड क्या है, सेकंड फॉर्म, डू का डिड होता है सेकंड फॉर्म पहले से ही लगा हुआ, इसलिए मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट गो टू आगरा विथ योर ब्रदर। बस। तो दोस्तों यही था सिंपल सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, दोनों को कंपेयर करके समझ लिया कि क्या सिंपल सेंटेंस होता है, कैसे इसका ट्रांसलेशन होता है। उसी तरह नेगेटिव को समझ लिया कि कैसे इसका ट्रांसलेशन होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। और देखिए यहाँ पर एक चीज नहीं लिखा था, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगा, इसे याद रखना। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड हो। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए इसी को बना देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये वाला इंट्रोगेटिव। तो कर लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। देखिए जैसे अगर देखिए इसमें एक चीज मैं हर टाइम से बताता हूँ कि जब वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है तो सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की जाती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। पहले इसका क्रम सही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्रम हो जाएगा, सबसे पहले क्या रखेंगे, डिड रखेंगे। क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया क्रम। क्रम क्या हो गया, डिड रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसी तरह देखिए जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये समझ लीजिए
इधर WH वाला मतलब वाट वाला कर लीजिए, मतलब क्या वाला। जब वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है, और इधर वाला WH वाला कर लीजिए, WH फैमिली। इसको भी कंपेयर करके पढ़ लेंगे। और देखिए ये समझाने के लिए बताया जाता है, क्या को अलग कर दिया जाता है, WH को अलग कर दिया जाता है, जब जिसमें क्या सब सबसे पहले, ताकि अच्छे से समझ आए। बाकी नहीं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो चलिए अब देखिए, जैसे यही अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसको बनाना है अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्या वाला। जैसे देखिए बन गया, क्या वह अपना पाठ याद किया, जब ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसी तरह यहाँ हो जाएगा वह, अब देखिए इधर WH वाला लिखना है, क्योंकि इधर बीच में लिखना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क को। जैसे देखिए वह अपना पाठ याद कब किया, वह अपना पाठ याद कब किया। चलिए एक और लिख लेते हैं। देखिए तुम बाजार कब गए, तुम बाजार कब गए। और इधर एक और लिख लेते हैं, वे पत्र, चलिए और बढ़ा देते हैं इसको, वे अपना पत्र क्यों नहीं लिखे, वे अपना पत्र क्यों नहीं लिखे। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए फिर से एक बात समझ लीजिए कि जब वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है तो सेंटेंस बनाते समय शुरुआत हमेशा, देखिए यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या वाला लिखना था। चलिए फिर से लिख देता हूँ, क्या तुम बाजार गए थे। देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए सबसे पहले इसमें ये देखिए क्या शब्द सबसे पहले आया है, बस यहीं पर समझ जाना कि जब क्या शब्द सबसे पहले आता है तो सेंटेंस बनाते समय शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ डिड लगना है तो डिड लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही रख दिया। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्या कर रहा है, याद कर रहा है, यहाँ पर लर्न हो जाएगा, लर्न हो गया। देखिए लर्न, अब क्या है, अपना पाठ है, ही के अनुसार यहाँ पर ही लग जाएगा, हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिड रखेंगे, डिड यू, उसके बाद क्या है, गो टू मार्केट, बस डिड यू गो टू मार्केट। अब देखिए इसमें देखिए WH वाले में क्या है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क बीच में आया है, यहाँ पर भी बीच में आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका देखिए क्रम लिखे नहीं है, पहले क्रम लिख लेते हैं। देखिए क्रम हो जाएगा, सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे, क्या है, WH फैमिली प्लस, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद नॉट रहेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसे लिख लीजिए, नॉट ब्रैकेट में यदि है तो, यदि है तो प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो है, या देखिए WH फैमिली इसमें क्या है, मतलब क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कब है, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, व्हेन लिख दिया, देखिए व्हेन। उसके बाद देखिए डिड है, डिड लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही लगा दिया। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
क्या है, याद करना, LEARN लर्न क्या है, अपना पाठ है, ठीक, लेसन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लास्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला, यहाँ पर वे अपना पत्र क्यों नहीं लिखी, तो क्या हो जाएगा, वाई, सबसे पहले क्यों का वाई हो गया, उसके बाद देखिए डिड हो जाएगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे क्या है, दे, उसके बाद क्या है, नेगेटिव है, नहीं लिखे, दे नॉट, क्या है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, देखिए क्योंकि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अपना पत्र है, दे के अनुसार अपना के लिए यहाँ पर डियर, पत्र का क्या हो जाएगा, लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आशा करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही था इतना। अब इसमें देखिए हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करा सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। दोस्तों आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर समझना, मतलब क्रम समझना, नियम समझना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल करना है। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे धाकड़ ज्ञान चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलिए एक धाकड़ मोटिवेशन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जो शोर मचाते भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, जो शोर मचाते भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, सफलता वही पाते हैं जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।